दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू। प्रत्याशियों की लिस्ट हो सकती है जारी। यूपी कांग्रेस ने की पहली लिस्ट जारी। 125 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी। 50 महिलाएं भी शामिल। सूची में 40% युवाओं और 40% महिलाओं के नाम। उन्नाव में रेप पीड़िता की मां को भी टिकट दिया। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर, बीजेपी गठबंधन दलों की सीटों का बंटवारा। अपना दल के साथ सीट शेयरिंग करीब तय। निषाद पार्टी भी सीट बंटवारे से दिखी खुश। निषाद पार्टी को 17 सीटें मिलने की खबर। अपना दल को मिलेगी 14 सीटें। सूत्रों के हवाले से खबर, कल निषाद पार्टी के नेता फिर से बीजेपी नेताओं के साथ कर सकते हैं बैठक। अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी। परंपरागत सीट लखनऊ कैंट से चाहती हैं टिकट। केंद्रीय नेताओं से मिलने दिल्ली रवाना। एक और बीजेपी विधायक ने बदला पाला। शिकोहाबाद एमएलए मुकेश वर्मा ने छोड़ी बीजेपी। स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पहुंचे। सीएम योगी लड़ सकते हैं अयोध्या से विधानसभा चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने दी फैसले को मंजूरी। आज हो सकता है ऐलान। समाजवादी पार्टी भी कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। पहले चरण के उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, चाचा शिवपाल की पार्टी को दी 6 सीटें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के बाद देर शाम होंगे गोरखपुर के लिए रवाना। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर में करेंगे पूजा पाठ। 16 जनवरी को लखनऊ होगी वापसी। लोहड़ी पर्व के मौके पर सीएम योगी का ट्वीट, सभी को लोहड़ी के पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। ट्विटर पर एसपी के खिलाफ बीजेपी का वीडियो वॉर लिखा, सपा की उल्टी एबीसीडी ने किया था उत्तर प्रदेश का बंटाधार। बीजेपी ने चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए सोशल मीडिया पेज पर मोदी और योगी का गाना पोस्ट किया। राकेश टिकैत से मिलने शिवसेना सांसद संजय राउत पहुंचे। उनके आवास पर की मुलाकात। राकेश टिकैत को शिवजी की तस्वीर भी भेंट की। लैंसडाउन सीट के विवाद पर बोले हरक सिंह, पार्टी जहां से चुनाव लड़वाएगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी दिलीप को लैंसडाउन से टिकट नहीं दे रही तो कोटद्वार लड़े। सूत्रों के हवाले से लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में दिलीप रावत। प्रीतम बोले इस बारे में जानकारी नहीं है, बीजेपी का अंदरूनी मामला। किशोर उपाध्याय पर कांग्रेस ने किया बड़ा एक्शन। पार्टी के सभी पदों से तत्काल प्रभाव से हटाया गया। कई चेतावनी के बाद भी विरोधी पार्टियों से संपर्क का आरोप। हरीश रावत ने टिप्पणी से किया इंकार। नोएडा में आचार संहिता लागू होने के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती की मूर्ति को ढका गया। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का एसपी पर हमला, ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश में आतंक, गुंडाराज, दंगाराज की पर्याय बनी समाजवादी पार्टी। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने पार्टी छोड़ने की खबरों को किया खंडन। कहा यह सब अफवाह है, मैं कभी पार्टी छोड़ने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकता। सिद्धार्थनगर में चुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू की तैयारियां। साथ ही लोगों से कोरोना नियमों के पालन के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला। देश भर में कोरोना के एक दिन में 2,47,417 नए केस। कल के मुकाबले 27% बढ़ा आंकड़ा। देश में कोरोना के 11,17,531 एक्टिव केस। 8,825 लोग हुए डिस्चार्ज। देश में ओमिक्रॉन के केसों में भी लगातार हो रहा इजाफा। कल संख्या बढ़कर 5,488 के करीब पहुंची। उत्तराखंड के कोरोना केस में बंपर उछाल। एक दिन में 2,000 के पास पहुंचे नए केस। देहरादून में हालात बेकाबू। बाजारों में दिख रही लापरवाह भीड़। प्रयागराज में मकर संक्रांति के पहले स्नान के मौके पर प्रशासन की सख्ती। कोरोना नियमों का कराया जा रहा पालन। 45 दिनों तक भक्त लगाएंगे आस्था की डुबकी। अर्कीपेड़ी पर मकर संक्रांति पर्व के स्नान पर प्रतिबंध। बॉर्डर पर स्नान करने आ रहे यात्रियों को लौटाया जा रहा। कोविड के बढ़ते केस की वजह से लगी है रोक। सिद्धार्थनगर में कोरोना के 19 नए केस आए सामने। जिले में करीब 36 एक्टिव मरीज।
कानपुर में कोरोना का कहर जारी, आज सामने आए 378 नए केस। जिले में एक्टिव संक्रमितों की संख्या 1539 के पार। सीडीसी निदेशक समेत सीएसजेएमयू के 6 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव। नोएडा में कोरोना के 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 1626 नए कोरोना मरीज आए सामने। 204 लोग हुए स्वस्थ। नोएडा में सीएमओ एसीएमओ कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना के 10,718 एक्टिव केस। सेक्टर 127 में बना कोविड कंट्रोल रूम। सोनभद्र में तेजी से पांव पसारने लगा कोरोना। जिले में 80 लोगों की जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 319। जालौन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेजी से किया जा रहा बच्चों का टीकाकरण। जिलाधिकारी ने भी निरीक्षण कर प्रशासन को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुंबई में कोरोना से अब तक 265 पुलिसकर्मियों की मौत। राज्य में 2000 से ज्यादा कर्मी कोरोना के एक्टिव मरीज। वाराणसी में बीएचयू नर्सिंग स्टाफ का धरना जारी। सुंदरकांड का पाठ कर न्याय का कर रहे मांग। मेरठ में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के ऑफिस से लाखों की लूट चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। थाना मेडिकल क्षेत्र की घटना। पीलीभीत में युवक की हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी पत्नी समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 9 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था युवक का शव। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 80 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। अब तक 227 जवान संक्रमण के शिकार। मेरठ में महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी का अपहरण। कार सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। शाहजहांपुर में शातिर अपराधी सुनील और अमर सिंह गिरफ्तार। कब्जे से तमंचे और कारतूस बरामद। दोनों पर अलग अलग घटनाओं में केस दर्ज। मुरादाबाद में कारोबारी की गोली मारकर हत्या। नकाबपोश बदमाश हत्या करके फरार। स्थानीय बीजेपी नेता पर परिजनों ने लगाया हत्या करवाने का आरोप। बरेली में 25,000 के इनामी रिफाकत की करोड़ों की संपत्ति सीज। अवैध बिल्डिंग पर चलाया गया बुलडोजर। बारादरी थाना इलाके का मामला। मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 3 लुटेरे गिरफ्तार। कब्जे से लूटी हुई कार समेत कई सामान बरामद। देवरिया पुलिस की बड़ी लापरवाही। भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब को किया नष्ट। आरोपी मौके से फरार। देवरिया में साइबर सेल की टीम की लापरवाही। करीब 10 लाख कीमत के 108 गुमशुदा मोबाइल किए बरामद। इसके बाद मोबाइल को उनके मालिकों को सौंपा गया। झांसी के लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के वीवीआईपी प्लेटफॉर्म घूमते दिखे आवारा जानवर। रेलवे स्टेशन पर फैला रहे गंदगी, लोगों को हो रही परेशानी। देवरिया में एफसीआई अफसरों की बड़ी लापरवाही। लाखों का सामान बारिश में हुआ खराब। मामले में जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। मथुरा में तस्करी कर ले जाया जा रहा 400 किलो गांजा बरामद। होंडा सिटी कार सहित 2 तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए गांजे की कीमत बताई जा रही करीब 5 लाख। हापुड़ में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल। दूसरा तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। जालौन में जुआ खेलते जुआरियों का वीडियो हो रहा वायरल। जालौन कोतवाली क्षेत्र का मामला। सुधरने लगे हैं कजाकिस्तान के हालात। करीब 1 हफ्ते की हिंसा के बाद पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। रूस के वोरोनिश से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। 12 साल की एक बच्ची अपने मुक्के से पेड़ को धराशायी करती नजर आई। बिहार में भारत में चीन वियतनाम का नववर्ष समारोह। दीप जलाकर कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई। गुजरात के सूरत में पतंगबाजी पर लगा कोरोना ग्रहण। पतंग बाजार की रौनक हुई गायब। व्यापारियों को हो रहा नुकसान। संभल में बढ़ी स्ट्रॉबेरी की मांग। संभल के किसान हो रहे हैं मालामाल। कई जगहों से बढ़ी डिमांड। दिल्ली में पुलिस वालों के लिए बनाया गया खास कोविड केयर सेंटर। पुलिस वालों के बीच संक्रमण बढ़ने के बाद उठाया गया कदम। महाराष्ट्र के थाने में नाले में गिरे भैंस का चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़ी मशक्कत के बाद भैंस को बाहर निकाला गया। गुजरात के सोमनाथ में ट्रैक्टर ट्रॉली से स्कूल बस की टक्कर। बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना।
भोपाल में फल वाले पर फूटा महिला प्रोफेसर का गुस्सा, ठेले की टक्कर से नाराज होकर फेंकने लगी फल, वीडियो हो रहा वायरल। गोविंदा का लेटेस्ट सॉन्ग हेलो रिलीज, फैंस ने कमेंट कर लिखा, सर ये 2022 है 1990 नहीं।